Greetings everybody, my name is Bhavika and I'm an air hostess. आजकल फ्लाइट्स कम है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर माय नॉलेज विथ पीपल जो लोग घर पे बैठ के इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं बट उन्हें लगता है कि उनके इंग्लिश में एरर्स हैं या फिर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं बट वो ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है. आई होप मेरे चैनल से आपको हेल्प मिले. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वन सेंटेंस का हेल्प भी मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिए. सो टू स्टार्ट विथ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं अपने वीडियोस में पूरा इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी बिकॉज माई मेन मोटिव इज जो लोग बिल्कुल बेसिक्स से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनको मेरे वीडियोस से हेल्प मिले. So, because it is my very first video, I would like to start with the very basic errors of English. So, I'm not going to cover the grammar topics or English speaking techniques today. Yes, even अगर मैं पूरा English नहीं use कर रही हूँ, I will be using some words of English in my video, so that at the end of the video आपके पास लिस्ट हो एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स की जो आप अपने रेगुलर इंग्लिश में यूज कर पाए. ओके, तो आते हैं हमारे बिल्कुल पहले एरर पर. अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 26. मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव द सेम आंसर. पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में अल्फाबेट्स नहीं है. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश. हिंदी में क ख ग और अ आ को हम एक वर्णमाला बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट है. एंड दिस वन अल्फाबेट इज लाइक वन बॉक्स. इन दिस वन बॉक्स देयर आर 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z or Z. Okay, so this A, B, C, D, E, F, G, these are the letters and इन सब लेटर्स को मिला के हम बोलते हैं इंग्लिश का एक अल्फाबेट. So this was the very first error. It is alphabet and not alphabets. Now I'm going to talk about the second error, which is about the word THE, the और दी. नाउ इट इज कंफ्यूजन. अब इसको हमें द बोलना है या इसको हमें दी बोलना है. लोग कभी से द बोल देते हैं और कभी से दी बोल देते हैं विदाउट नोइंग कि करेक्ट क्या है. ओके, प्रोनाउंसिएशन द और दी इनकरेक्ट नहीं है बट उनके यूजेस इनकरेक्ट होते हैं. लोग उन्हें यूज गलत जगह पे कर देते हैं. अब इंग्लिश में दो तरह के साउंड्स हैं, वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, वाउल साउंड्स मैंने आपको बताया कि 26 लेटर्स हैं एक अल्फाबेट में और इसमें से जो 5 लेटर्स हैं A, E, I, O एंड U, दीज आर वाउल लेटर्स. जो इन लेटर्स से साउंड्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है वाउल साउंड्स. बाकी के कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. In my next video, I'll show you the details of it. Okay. So, letter sounds बने a, a. These sounds अगर word के starting में आते हैं, उन words के साथ हम THE को दी बोलते हैं. और अगर consonant sound से कोई word start हो रहा है, for example p, g, इन साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उन साउंड्स के आगे अगर THE लगता है तो उसे द बोलते हैं. ओके, सो आपको ये प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएगा. आपको इतना फ्लुएंटली द और दी निकलेगा राइट प्लेस पे कि आप ये एरर कभी नहीं करेंगे. सो बस एक ही बात समझनी है कि वाउल साउंड्स से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके साथ हमें वर्ड THE को दी बोलना है और कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके साथ THE को हमें द बोलना है. ओके, वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की डिटेल में बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी. नाउ वील टॉक अबाउट थर्ड एरर, दैट इज द एरर
about the phrase one of. जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तब हमें ये फ्रेज बहुत रेगुलरली यूज करना पड़ता है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, ओके, वन ऑफ हिज टीचर्स. मतलब मेरा एक फ्रेंड, मेरी एक टीचर, उसका एक कॉलीग. तो इसमें लोग दो तरह से एरर्स करते हैं. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज. आप 60% लोगों को ऐसे ही बोलते सुनेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड इज हैंडसम. बट दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. ओके, एंड वी डू नॉट डू इट इंटेंशनली. दिस इज जस्ट एन एरर बिकॉज हम सुनते भी ऐसे ही हैं तो हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं. ओके, दूसरा तरीके का जो एरर लोग करते हैं वो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर. बिकॉज फ्रेंड्स लग गया तो लोग आर, दैट इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, तो वो गलत है. तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे हमें राइट वे में यूज करना है. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आई हैव 5 friends, okay, or maybe I have 10 friends, 15 friends. So I have 5 friends. अब इनमें से मुझे एक फ्रेंड के बारे में बात करनी है, that he is handsome. Okay, so I'm saying one of my friend. तो ये गलत है because मैं अपने सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी one of my all friends. All I eliminate. वर्ड ऑल को मैं साइड में कर देती हूँ, यूज नहीं करती. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज. सो द रूल इज वन ऑफ दिस फ्रेज प्लस प्लूरल नाउन फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज हैंडसम. बिकॉज मैं अपने सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात कर रही हूं. One of my teachers is intelligent. Okay. One of my books is tone. Okay. मैं बहुत सारी बुक्स में से एक ही बुक की बात कर रही हूं जो फट गई है. So इस एरर को आप अपनी लैंग्वेज में ध्यान से एलिमिनेट कर दीजिए. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन यस, आज मैंने इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताया है. बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डू वावल एंड कॉन्सोनेंट्स एंड वन ऑफ इन डिटेल विद many more examples. Thank you so much. I hope that you learned something from my video. If yes, please give your comments or feedbacks in the comment box. I will be waiting. Thank you so much.